नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने फॉर्म जरूर भरा ही होगा। यूपी ट्रिपल एससी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है पीटी। अगर आपने उसका फॉर्म भरा है तो मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। टोटल 100 प्रश्न आते हैं, गिन के 100 प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के पीटी एग्जाम में आते हैं। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे आने वाले एग्जाम इसी से होते हैं। तो आपको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा कि कैसे आप इस एग्जाम को टेक्निकली, मान लिया आप कम पढ़ने वाले हैं तो भी आप इसमें बड़ा अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया, ध्यान से देखिएगा, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो 20 प्रश्न में 20 प्रश्न आता है किसका? डीआई का। ये मैंने आपको सीधे सीधे बताया कि 100 में 20 प्रश्न आते हैं डीआई के। तो आज आप मुझे जरा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि, क्योंकि मैं वन बाय वन आपको एक बता रहा हूं। आपसे मैंने कहा था कि ये 18 डीआई के क्वेश्चन के सेट हैं, 18 टेस्ट है ये टोटल आपको जो मैथ्स के डीआई के दिख रहे हैं। आप इनके पैटर्न को देखेंगे तो, और हर प्रश्न का अलग कैटेगरी है, तो आप कैटेगरी वाइज प्रश्नों को सॉल्व करें। 20 डीआई के प्रश्न आने हैं, याद रखिएगा। सारी आपकी मेहनत, अगर इस 20 में आपने 17-18 प्रश्न सही कर लिए, एक दो प्रश्न मैं मानता हूं हमेशा गड़बड़ होता है, लेकिन आप अगर 17-18 प्रश्न सही कर लिए, यानी आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा, और बिना इसके आपको सफलता मिलेगी भी नहीं। ये जोड़ घटाना गुणा भाग और परसेंटेज पे चलता है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होता इसमें, ठीक। इसलिए आप इनका सॉल्व भी देख लीजिए। तो सबसे पहली चीज, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे कि क्या आप में से, सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप में से कितने लोगों ने मैथ्स के डीआई क्वेश्चन को सॉल्व किया, 18 के टेस्ट को कम से कम एक बार दिया है। मैं तो ये मान करके चलता हूं कि आप इसे कम से कम 4 से 5 बार दिए हों, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और कितने आप में से ऐसे बच्चे हैं, आपको कब तक अटेम्प्ट करना है? जब तक आप समय के भीतर में 20 बाई 20 ना आने लगे, आपका मतलब एग्जैक्ट प्रश्न आपके पूरे के पूरे ना सही होने लगे, तब तक। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग, और रीजनिंग से पहले देखिए हिंदी इंग्लिश, या ध्यान दीजिए, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मतलब क्या? कि ये 10 नंबर का जो इंग्लिश आपको दिख रहा है, ये 10 नंबर का इंग्लिश क्या है जानते हैं? ये 10 नंबर का इंग्लिश है वो जो अनसीन पैसेज है। जब आप डीआई पूरा कर ले तो फिर इंग्लिश के अनसीन पैसेज को भी अटेम्प्ट करिए, हिंदी के भी अनसीन पैसेज को भी अटेम्प्ट करिए, और रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी अटेम्प्ट करिए। ये सब मिला के आपके 50 प्रश्न बनाते हैं, ठीक। ये सब मिला के आपके 50 प्रश्न बनाते हैं। तो आपको 50 नंबर के लिए तो मेहनत नहीं करनी, प्रैक्टिस करना है। कौन से 50 नंबर? डीआई का 50 नंबर, रीजनिंग का 50 नंबर, इंग्लिश का 50 नंबर, मतलब, और ये हिंदी का, इन सब का मिला के कितना नंबर? 50 नंबर। बचे 50 नंबर में आता है क्या? करंट अफेयर्स और जीएस। यानी आपको 50 नंबर पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। अब आपको मैं अगली वीडियो में एक सिलेबस शेयर करूंगा पीईटी का, और सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको इनमें से कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से देख लीजिए, सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। कुछ लोग कहेंगे सर तैयारी, मैं डेली टारगेट सुबह 9 बजे देता हूं जीएस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए। आप वहां से 50 नंबर की तैयारी करें, जिसमें आराम से आपको 45 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जो बचे 50 नंबर हैं, जो 100% एनालिटिकल है। कुछ लोग बहुत ज्ञान बता रहे, बहुत टफ पेपर था, बहुत टफ पेपर था। देखिए, मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, मेरे लिए पेपर टफ ऑफ नहीं होता। जब लोग के 100 में से 50-60 आते होंगे, मेरे 100 में से 97 नंबर इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स में आते थे। तो मैं आपको वो बता रहा हूं जिससे आपका भला होगा। आप मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियस होकर के समझें, और यहाँ पे देखेंगे कि मैथ्स का डीआई, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, ये आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, और करंट अफेयर्स, ये सेट जो दिख रहा है ना, यही आपको एग्जाम में टॉप कराएगा, याद रखिएगा। तो डीआई की प्रैक्टिस गजब की करनी है। ये 18 टेस्ट को तब तक दीजिए जब तक आप फ्लुएंसी में इसको ना अटेम्प्ट कर रहे हो। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, ये जितनी भी हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली इतने प्रश्न के लिए ये टेस्ट दीजिए, इतने प्रश्न को कवर करने के लिए ये टेस्ट दीजिए, क्योंकि स्पेसिफिकली डिजाइन करा हुआ है ये आपके एग्जाम को टॉप करने के लिए। 75 से ज्यादा प्रश्न जरूर आपके कवर हो जाएंगे सिर्फ इतना करने से, ठीक। ये याद रखिएगा। तो आज आप सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं। मैं अगले का वीडियो तो बाद में शेयर करूंगा, पहले आप मुझे सिर्फ बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैथ्स के डीआई के ये 18 टेस्ट आप में से कितने लोगों ने पूरा अटेम्प्ट किया अब तक। सिर्फ इतना बताइए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप किस लेवल पे चल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।